हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप, आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। मेरे जो डिवाइन आर्मीज हैं ये हमेशा हैप्पी रहे, हैप्पी एनर्जी में रहे और परमेश्वरी की असीम कृपा इन पर बनी रहे, इनके फैमिली पर भी बनी रहे। मेरे कलेक्टिव्स के फेस पे हमेशा स्माइल होनी ही चाहिए, ये मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वरी हमेशा उन्हें खुश रहे, हैप्पी रखे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ ना, आपके अराउंड हो सकता है ना पैनिक वाली एनर्जी को क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, ताकि आपको फेयर वाली एनर्जी में लाया जा सके, आपको लो वाइब्रेशन में लाया जा सके, आपके कॉन्फिडेंट लेवल की धज्जियाँ उड़ाया जा सके, आपको इजीली इफेक्ट किया जा सके। सो मैं जिस पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ ना, आपको हो सकता है ना किसी प्रकार से अपने फ़ोन स्क्रीन पर किसी प्रकार से कोई डरावनी पिक्चर आपने देखी हो या कुछ अजीब सा आपने देखा हो। आपके साथ इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हो और आप उस डरावनी सी पिक्चर को देख करके ना आपको ना एक प्रकार से हंसी छूट गई हो, बिकॉज आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं और आपको ना उस पिक्चर को देख करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हुआ, बिकॉज ऐसा कभी आपके फ़ोन स्क्रीन पे हुआ ही नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपने कुछ इस प्रकार की चीज़ों को एक्सपीरियंस करी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। अचानक से ना कोई हॉन्टेड पिक्चर का आ जाना, कुछ ऐसी अजीब सी फ़ोटो, कोई डरावनी सी फ़ोटो, उसका पॉपअप होना। सो ऐसी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी है। आपके साथ ना कोई ऐसी चीज़ें घटित हुई है, कोई ना कोई ऐसे चीज़ें हुई है, कुछ ऐसा आपने देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है, बिकॉज आपके अराउंड ना कुछ साइकिक अटैक्स किए जा रहे हैं और ये बहुत स्ट्रांगली किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल अटैक्स जो बहुत हाईएस्ट लेवल के हैं, ये बहुत स्ट्रांगली किए जा रहे हैं और ये ना कुछ इस प्रकार के लोगों के तरफ से हो रहे हैं जो आपको प्रोग्रेस करते हुए देखकर बहुत हैरान है, परेशान है। गाइस, ये लोग ना जिनकी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, जो आपको अच्छा करते हुए देखकर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है ना इनके हेडेक प्रॉब्लम है, इनको सर में दर्द है और ये बहुत लंबे टाइम से ना किसी बात को सोच रहे हैं, कोई सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं और लेटे हुए हैं और बहुत परेशान हैं। ये लोग आपको मेहनत करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप हो सकता है ना जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, परिश्रमी मतलब परिश्रम करने से ना पीछे नहीं हटते हैं। तो इस वजह से आप अपने जीवन में अच्छा कर पाते हैं, अच्छा कर रहे हैं। जब तक आपके जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तब तक ये लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। कह सकते हैं ना इनका अस्तित्व आपके जीवन में नहीं था। ये पता नहीं कहाँ थे, कौन से परिंदे थे और कौन से डाल पे बैठे हुए थे। ये आपके जीवन में ना ही देख रहे थे, ना झांक रहे थे। इनका आपसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे अच्छा नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ, वैसी थी। जब तक आप जीवन में अच्छा नहीं कर रहे थे, तब तक आप पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, कोई आपको देख नहीं रहा था, कोई आपसे हाल चाल नहीं पूछ रहा था। आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई किसी को मतलब ही नहीं था। कोई आपका हाल चाल नहीं पूछ रहा था
किसी को फर्क तक नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे करके आपकी एनर्जी असेंड होना शुरू हुई है, जैसे जैसे आपने अपने जीवन में प्रोग्रेस करना शुरू किया है, उसके बाद भाई साहब लोगों में तो हड़ताल मच गई है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा इन्हें परेशानियाँ होने लगी है। मल्टीपल लोग आपके ऊपर ईवल चीज़ें कास्ट कर रहे हैं, मल्टीपल लोग आपकी तरफ साइकिक अटैक्स भेज रहे हैं, मल्टीपल लोग आपके ऊपर बैठ करके गॉसिप कर रहे हैं, मल्टीपल लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और ये लोग ना बेसिकली आपको ना ट्रैप करना चाहते हैं, ट्रैक से ना मतलब निकालना चाहते हैं आपको ना, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है लोअर फ्रिक्वेंसी में लाना चाहते हैं, आपको डर पैनिक ऐसे सिचुएशन में मतलब ट्रैप करना चाहते हैं जहाँ पर आपको डर हो, आप भयभीत हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको ना एक तरह से कंफ्यूजन वाले स्टेज पर लाना चाहती हैं ताकि आपको इफेक्ट किया जा सके। लेकिन आपने पूरी तरीके से अपने ध्यान को इस प्रकार की एनर्जी से हटा रखा है, और जब तक आप नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है ना गाइस, अब आप नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते, मुझे दिख रहा है ना कि आप फ्री हो चुके हैं, आप नेगेटिव थॉट से फ्री हो चुके हैं। अब आप किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स में फंस के नहीं रहना चाहते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप मुझे रेडी दिख रहे हैं। आपने हो सकता है ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है ये लोग किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे किसी प्रकार के कुछ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैव फेथ, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको फेथ लूज नहीं करना है, ईश्वर पर जो आपका विश्वास है, जो भरोसा है, वो अडिग होना चाहिए, वो अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। आप पूरे फीलिंग के साथ फेथ रखिए, बिकॉज ये जो भी लोग हैं ना जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को किसी प्रकार से टेम्परेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के लिए ना बहुत भारी कर्मा आ रहा है, इनके कर्म को बहुत स्पीडली एक्सपेडाइट कर दिया गया है, इंस्टेंट कर्मा इन लोगों को हिट करने वाला है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि डू नॉट पैनिक इन एनी सिचुएशन, आप पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, और आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको नियुक्त किया गया है, जिन सिंहासन पर परमेश्वरी ने, यहाँ पर मुझे 1111 हाईलाइट हो रहे हैं, 144 हाईलाइट हो रहे हैं, 96, तो यहाँ पर परमेश्वरी आपसे कहना चाहिए आपको जो सिंहासन नियुक्त किया गया है वो चीज़ें सुरक्षित है, जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो चीज़ें सुरक्षित है, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं वो चीज़ें सुरक्षित हैं। तो आपको कहीं भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से भी लोअर फ्रिक्वेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। निश्चित रहिए, परमेश्वरी की असीम कृपा आपके साथ है, मारी शक्ति की असीम कृपा आपके साथ है। मैं मान सकती हूँ कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो आपको हमेशा लोअर फ्रिक्वेंसी में देखने की चाह रखते हैं, वो आपके पीछे मतलब बैकविचिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करने की, कोई स्पिरिचुअल अटैक्स हो गए, कोई ऐसे स्पेल वर्क्स हो गए जिससे आपके कॉन्फिडेंट लेवल को इफेक्ट किया जा सके, और आपका जो अटूट विश्वास है अपने परमेश्वरी पर,
जो आस्था है, जो विश्वास है, जो अडिग है, उसको डगमगाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप तो परमेश्वरी के फेवरेट हैं, माँ शक्ति के फेवरेट हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, और ये चीज़ें ना रिसेंटली भी करी जा सकती है, रिसेंटली, या हो सकता है अभी कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ। आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, कुछ ऐसी चीज़ें देखी, आपने फ़ोन स्क्रीन पे देखी, या किसी ने आपसे कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया। कुछ फेक ऐसे होता है ना, फेक, आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं फेक, तो वो एक इंडिकेशन है, वो एक समझाने का यूनिवर्स का तरीका है कि कोई ऐसे साइकिक या स्पिरिचुअल अटैक्स आप पर किए जा रहे हैं, बट वो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हो गई। वो चीज़ें अभी आप पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी की जो एनर्जी आपको पता है ना, माँ शक्ति की एनर्जी है, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली की एनर्जी है। कालरात्रि तो हर एक काल को हर लेती है, माँ भद्रकाली तो भाई बहुत रौद्र रूप है उनका, और आप उनकी शक्ति हैं, उस शक्ति की आप पूजा उपासना करते हैं। तो कैसे अभी कोई भी, हाँ लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, इन दिनों सॉरी, मैं बहुत जल्दी बहुत फास्ट बोलती हूँ, मेरी रीडिंग ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं इतनी जल्दी ना बोलूँ ना, मेरे कभी कभी दुखने लगता है मुँह में, इतना जल्दी फास्ट बोलती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो एनर्जी है ना, लोग इसी टाइम पे बहुत सारी क्रिया भी करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं जो बहुत शुद्ध साधनाएं करती हैं, पवित्र साधनाएं करती हैं, मीठी काली को पूजती हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे डेविल लोग हैं, तांत्रिक होते हैं, बहुत भाई नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करते हैं। तो अभी सेफ होना चाहिए, हमें सुरक्षित रहना चाहिए, और सुरक्षित हमें सिर्फ मारी शक्ति ही रख सकती है, माँ कालरात्रि ही रख सकती है। आप उनकी उपासना करें, आप कालरात्रि की उपासना करें, वो हर चीज़ को, हर एक काल को हर लेती है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी है या करने वाले हैं। ये एक इंडिकेशन है, ये रीडिंग, ये दिव्य संदेश जो परमेश्वरी आपसे देना चाहती है। वैसे ये दिव्य संदेश नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं ना, एक अवेयर करने के लिए, सावधान करने के लिए, अलर्ट करने के लिए ये मैसेज है आपको मिला है। तो यहाँ पर परमेश्वरी आपसे कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ है या हुआ है, हो सकता है, तो ये इंडिकेशन है कि अभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी गई, और बहुत भयानक तरीके से करते हैं ये लोग। सामने वाले का ऐसा हो जाए, सामने वाली का वैसा हो जाए, ये वो आप पर नहीं हुआ, आपके फैमिली पर हो जाए, बट वो चीज़ें ना ऐसे बहुत भयानक तरीके से बैकफायर हुई है। आपको छू नहीं पाई वो चीज़ें, आपको टच नहीं कर पाई वो चीज़ें, तो कोई बहुत परेशान है, और किसी को तो बहुत सर में दर्द है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किसी को सर में बहुत दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है, एक दर्द को वो महसूस कर रहा है, पेन हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये इमोशनली भी बहुत टूटे से मुझे दिख रहे हैं, इनका किसी का ब्रेकअप हुआ है। आपके हेटर्स की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत डार्केस्ट एनर्जी में है, बहुत लो एनर्जी में है। किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई नो कांटेक्ट में है, कोई बहुत रो रहा है, कोई आपकी वजह से रो रहा है, क्योंकि आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वरी की असीम कृपा जो आप पर बरस रही है, वो ये भी देख रहे हैं। तो इस वजह से उनके जो फेस का जो एक कहते हैं ना कि तेज होता है, वो तो कहीं गुम हो चुका है, और फिलहाल ये पर्सन बहुत डार्केस्ट एनर्जी में है और रो रहे हैं। कोई पेन, किसी को पेन हो रहा है, कुछ पेन वाली एनर्जी में मैं किसी को देख रही हूँ। नो, ये आपकी एनर्जी नहीं है गाइस। कोई है जो बहुत, ओ माय गॉड, कोई ड्रग्स वगैरह भी ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अल्कोहल, कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसी नशे की चीज़ें, तभी ये पर्सन जो है ना, ओके मुझे एक मिनट गाइस। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई पर्सन है जो लेटे हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा होगा कि कोई लेटा हुआ है, बहुत लंबे टाइम से लेटे हुए, कुछ सोच रहे हैं। तो ये अपनी हालत में सही नहीं है, ये कुछ किसी प्रकार का कोई नशा वशा करा इन्होंने डेफिनेटली, और बहुत बहुत भारी डिप्रेशन में, घोर डिप्रेशन में है।
इनका क्रिया कैसे बैकफायर हुआ, जिस पर इन्होंने खुद को झोंक दिया, जिस पर इन्होंने खुद को पूरी तरीके से त्याग दिया, जहाँ पर इन्होंने अपनी हर एक शक्ति को मतलब भाई किसी भी प्रकार से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, एड़ी चोटी का साम दाम दंड भेद लगाया, वो चीज़ें कैसे सफल नहीं हुई। तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी में है, रो रहा है, बिलख रहा है, नोच रहा है खुद ही को खुद में नोच रहा है। तो ऐसी किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ। आपके हेटर्स बहुत परेशान है गाइस, और आपके हेटर्स को परेशान करने वाले आप नहीं, आपके परमेश्वर है, माँ आदि शक्ति है, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली। मैं हमेशा कहूँगी ईश्वरी हैं जो कर सकते हैं। वो 1 मिनट में ना इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को ना, इस पूरे सृष्टि को पलट के रखने वाली अगर कोई है तो वो शक्ति ही है। वो एक नारी है, वो माँ आदि शक्ति है। तो यहाँ पर कोई ऐसी दैवीय शक्ति आपके साथ चल रही। ओ माय गॉड, किसी का फाइनेंशियली लॉस हुआ है। आपके हेटर्स में से ना कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। कोई बहुत इमोशनली परेशान है, किसी का इमोशनली बहुत मैं बहुत मतलब इसको ब्रेक डाउन कह सकते हैं, जैसे ब्रेकअप हुआ है इमोशनली। और कोई ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर गिनती तो है भाई, 1 2 क्या मैं 10 करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई। आपने बहुत सारे लोगों पर ना प्रेशर बना रखा है। तो किसी का ना फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है, कुछ लॉस वगैरह हुआ है, कोई बहुत बड़े लॉस से कोई गुजरा है गाइस। तो इस वजह से भारी डिप्रेशन में। और यहाँ पर अगर मैं इसे डिकोड करूँ, आप पर कोई ऐसी काली क्रिया करने की कोशिश करी, तंत्र मंत्र काला जादू, ओके, और बहुत मतलब जटिल तरीके से कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें उसमें ट्राई करी, बहुत सारे पैसे वगैरह भी लगा, बट वो चीज़ें आप पर असर नहीं कर पाई, वो चीज़ें आपको छू नहीं पाई। और बस देखिए यहाँ पर परमेश्वरी ने ना, माँ आदि शक्ति ने आपको इंडिकेट किया, आपको साइन दिया, आपको संकेत दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, तो आपको डरना नहीं है। वहाँ पर आप समझे, इस रीडिंग में आपने सब कुछ समझ लिया कि अच्छा ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ें तो ऐसी बैकफायर हो गई। तो बेचारे की जो इतनी मेहनत थी, ये जो लोग जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी, इतने मतलब भाई यतन सब कुछ ट्राई किया, साम दाम दंड भेद एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, तो वो चीज़ें जब काम नहीं कर पाई ना, तो बेचारे बड़े परेशान हो गए। कोई आपको फाइनेंशियली लॉस करवाने की कोशिश कर रहा था, आपको किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाए, आपका इमोशनली आपके पार्टनर से आपको अलग करने की कोशिश। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में फूट होते हैं ना, फूट दिलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश किया। आपको फाइनेंशियली लॉस हो, आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करें, आपके पार्टनर से आपको दूर करें, आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी ना चले, फैमिली में कलह कलेश लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, बट ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुई है, वो चीज़ें असर नहीं कर पाई आपको। तो गाइस एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ओ माय गॉड, हाईली इनसिक्योर, बहुत हाईली इनसिक्योर है। अभी कुछ तो ऐसा ट्राई किया गया, कुछ तो अभी इसी वक्त जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे ना, उसी वक्त कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी, बट वो चीज़ें ना इंस्टेंट कर्मा कहते हैं ना कि इंस्टेंट कर्मा मिलता है, वो मिला इन्हें, वो चीज़ें ना बैकफायर हुई है। आपके पीछे मैं शक्ति को देख रही हूँ, कोई दैवीय शक्ति है। डेफिनेटली आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, ज़रूर से जयकारा लगाइए, परमेश्वरी का जयकारा लगाइए, हमारी शक्ति का जयकारा लगाइए। अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी, ज़रूर से लिखिए गाइस, हर हर महादेव, जय माता दी, हरे कृष्ण। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, जय माता दी तो लिखिए ही लिखिए। ये अभी की एनर्जी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ ये मुझे कैसे सेंस हुआ। अभी कुछ करने की कोशिश करी थी, ठीक है। आज के डेट में जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, या आपका उस टाइम का मैसेज होगा, तो इन्होंने शुरुआत आपकी फैमिली लाइफ में कलह कलेश करने की कोशिश करी थी। आपकी फैमिली लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े हो, और कोई बहुत बड़े लेवल से हो,
चीखो चिल्लाओ, तोड़ फोड़, ड्रामा क्रिएट हो, कोई किसी को मारे, कोई किसी को पीटे, और बात इतनी हद तक आगे बढ़ जाए कि भाई मैं मुंह से कहना नहीं चाहती वीडियो में कि मतलब हाथापाई में कहते हैं ना कि भाई तलवार उठा लेना, यस, ऐसी स्थिति बन जाए आपके घर की। ऐसा कुछ क्रिएट करने की भी कोशिश करी गई थी, ऐसा कोई भूचाल लाने की कोशिश करी गई थी, बट वो चीज़ें ना असर नहीं कर पाई। और मैं देख रही हूँ वो छुप छुप के देख रहे थे, आप पर नज़र रख रहे थे कि वो चीज़ें असर करती है कि नहीं करती है, वो चीज़ें आप पर ट्राई कर रही है कि नहीं। आपके जैसे घर के चक्कर काट रहे थे, आपके घर के आसपास थे, ये किसी को काम पे लगाया हुआ था, देख रहे थे कि कुछ ऐसा होता है कि नहीं, कलह कलेश होता है कि नहीं। तो आज की डेट में या जब भी आप इस रीडिंग को सुनते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कुछ ऐसे बड़े होते होते ना, कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े होते होते वो छोटे में ही टल गई, वो हुई नहीं, बाद में वापस सब कुछ नॉर्मल ठीक हो गया। तो इनके किए कराई पे बहुत बड़ा पानी फेरा गया है, इनके किए कराई पे जैसे भाई भर भर के पानी फेर दिया माँ आदि शक्ति की ऊर्जा ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने। माँ कालरात्रि की बहुत स्ट्रांग ऊर्जा आ रही है। कालरात्रि की पूजा उपासना अगर आप लोग करते हैं ना, तो वो आपके हर एक जीवन से जो काल है उसको हल लेती है, राहु केतु को वो बैलेंस कर देती है, शनि देव आपके अगर शनि बहुत भारी हैं उनको बैलेंस कर देती है, आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को, हर एक काल को वो हल लेती है। तंत्र मंत्र, काला जादू, कोई भी इवल स्पेल, ब्लैक मैजिक्स, किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक काली क्रिया आप पर या आपकी फैमिली पर, आपके घर पर करी गई है, तो उन चीज़ों को वो जो बंधन है उससे वो तोड़ देती है। तो ऐसी मैं शक्ति, ऐसी दैवीय शक्ति आपके साथ चलते हुए देख रही हूँ। तो गाइस, ये छोटी सी चीज़ें आपके घर में हुई है, किसी से कोई लड़ाई झगड़े होते होते मतलब वो चीज़ें छोटे में ही रह गई, वो चीज़ें आगे बढ़ी ही नहीं, बट ये डेफिनेटली हुई है। तो इनके प्लानिंग पे आपने पानी फेर दिया, आपने बहुत बुरी तरीके से इन पे पानी फेरा, आपने बहुत स्मार्टली वर्क किया है गाइस यहाँ पर। तो ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड, सीरियसली बहुत पैसे लगे थे इसमें इनके, तो इनका बहुत फॉल हुआ है। फाइनेंशियली बहुत लॉसेस हुए हैं इनके, फाइनेंशियली बहुत ख़राब स्थिति में इनको देख रही हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा ख़राब है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई आपने तो इनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है, आपने इनके जीते जी इनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली की जयकारा लगाओ गाइस प्लीज़, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देखूँगी किसने किसने ऐसा किया है। तो ये इनकी प्लानिंग थी, बात हद तक आगे बढ़े, बात बहुत आगे तक जाए, कलह कलेश नेक्स्ट लेवल तक हो जाए, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई, बेअसर कर गई और बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ें बैकफायर गई। और ये छुप छुप के देख रहे थे, ये आपके घर के चक्कर वक्कर काट रहे थे, किसी को कहा था कि नज़र रखना ऐसा कुछ होगा, और फिर ये वहाँ से और जादू करेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। होते होते वो चीज़ें टल गई, वो चीज़ें भस्म कर दी गई, वो जो क्रिया थी ना जो आप पर छोड़ी गई थी उनको भस्म कर दिया गया। आपके पीछे डेफिनेटली आपकी पूरी फैमिली सेफ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई दैवी शक्ति है, डेफिनेटली कोई बहुत दैवीय शक्ति, जो पवित्र शक्ति है, बहुत सौंदर्य रूप है इनका, वो आपकी इष्ट भी हो सकती हैं, आपकी कुल देवी भी हो सकती है, उनका साक्षात आपके ऊपर हाथ है गाइस, वो परमेश्वरी आपके ऊपर साक्षात हाथ रखती हैं, वो आपका बाल भी बाका नहीं होने देगी, आपको कोई छू नहीं पाएगा, आपको कोई हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो शक्तिपीठ है ना आपके साथ है, और इसने बहुत सारे लोगों को ना मज़ा सिखाया है। पता नहीं क्यों मैं कई दिनों से देख रही हूँ, मैं पहले ये रीडिंग में ना मतलब इतना जल्दी सेंस नहीं कर पाती थी, मैं रीडिंग और भी करती थी गाइस, आप लोग को पता है ना बहुत, मेरा एक और चैनल है, मैं उस पर भी करती हूँ, इस पर भी करती हूँ, बट आजकल जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, वहाँ पर मैं एनर्जी को ऐसे सेंस कर रही हूँ। हो सकता है अभी नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं, माँ की उपासना पूजा करती हूँ मैं, 9 दिन तक व्रत वगैरह रखती हूँ, माँ की उपासना मतलब करती हूँ, सब करते हैं, उसकी वजह से मुझे बार बार एक चीज़ बहुत सुनाई दे रही है कि एक्टिव कर लिया,
एक्टिव कर लिया। आपके पास वो शक्ति थी, वो दैवीय शक्ति थी, ठीक है सॉरी है, लेकिन आपने ना उसे एक्टिव नहीं किया था और अभी आपने उसे एक्टिव किया है। हो सकता है आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, माँ कालरात्रि की पूजा उपासना कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुली एक्टिव है। अब आओ मैदान में, तुम्हारा सर धड़ से अलग ना कर दूं तो कहना। तो इस टाइप की एनर्जी को मैं सेंस कर रही हूँ आपके अराउंड। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, बहुत दैवीय पवित्र शक्ति को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और जब मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अराउंड ना कोई है, कोई पवित्र शक्ति है और बहुत अच्छी स्मेल भी यहाँ पर एक फ्रिक्वेंस में देख रही हूँ। तो ये शक्ति आपके साथ है, आपके साक्षात आपकी पूरी फैमिली की रक्षा कर रही है। माँ आदि शक्ति की पवित्र शक्ति, दैवीय शक्ति, एंजल्स आर्मी आपके साथ है, तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। बहुत हार्मफुल चीज़ें ट्राई करी गई, अपने में अपना भिड़ना। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपके? 15, 10, 5, 3, 4, 2, जितने भी हैं अपने में भड़ जाओ। अपने में सब गिजमिज करके लड़ाई झगड़ा करो और बात में खून खराबा करो। यस डेफिनेटली, पूरा क्लियर मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ करने की कोशिश करी गई, आपका फाइनेंशियली लॉसेस हो, आपका डिवोर्स हो जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ है आपकी, अगर शादी तय हुई है तो भाई शादी टूट जाए, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी गई है। मैं ये नहीं देख रही कि घर से, प्रॉपर्टी से, नो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ। बट जो मैंने आपको बताया वो तो हाँ है, ऐसा ज़रूर था बट वो नहीं हो पाया। और इसके लिए इसने बहुत सारे चक्कर भी काटे हैं आपके घर के, या इसने किसी को काम पे लगाया था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाई है सफल। जयकारा लगाओ आज तो मेरे कलेक्टिव्स, प्लीज़ माँ आदि शक्ति के प्रिय भक्त, अपने ईश्वर के प्रिय भक्त, जयकारा लगा दो आज तो, क्योंकि वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं, बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ें बैकफायर हुई है। मैं यहाँ पर कुछ और भी देखना चाहूँगी कि ये अभी करेंट में ना किस स्थिति में है, आपके हेटर्स करेंट में किस स्थिति में हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, ये ना कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं और इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइन गाइड करिए, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं इनके हेटर्स अभी करेंट में किस स्थिति में हैं। ओ माय गॉड गाइस, ये ना कुछ चेक वगैरह कर रहे हैं, चेकिंग योर सेल्फ, आपकी कुछ चेक, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं अपने बारे में। सो यस, ये अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इनके ईगो को हर्ट कर दिया, इनके अस्तित्व को जैसे आपने धुंधला किया है। ओह माय गॉड, एंगर मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा एंगर है, बहुत ज़्यादा एंगर है। ये अपनी पिक्चर्स को वगैरह को देख रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं। सैड तो है ही, जो सो है, एंगर इतना ज़्यादा है ना कि चिल्ला रहा है ये पर्सन, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है और पूरा तरीके से लाल हो चुका है। इसके कान से, इसकी आँखों से, इसके मुंह से, इसके पूरे जैसे बाल खड़े हुए हैं और ये बहुत बहुत दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, गला फट जाएगा इस पर्सन का। इस तरह की कंडीशन आपने इसकी कर दी है, करेंट में ऐसा पर्सन है ये। और अपने आप को जो इसने मतलब जो चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उसके बारे में सोच रहा है। चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी, चीज़ें तो मैंने एक एक करके सबको सेट किया था, बट वो चीज़ें हो क्यों नहीं पाई, बेअसर कैसे हुई। तो ये अभी बहुत कह सकते हैं लोएस्ट एनर्जी होता है ना, छोड़ दो, लोएस्ट। ओ माय गॉड, फट रही है इसकी, ये बैंड बज रही है इसकी, इस स्थिति में है ये। कोई मेल भी है यहाँ पर और कोई फीमेल भी है यहाँ पर। तो बहुत बुरी कंडीशन में आपने किसी को छोड़ दिया है, बहुत बुरी कंडीशन में आपने किसी को छोड़ा है, बहुत परेशान है गाइस। भाग रहा है ये पर्सन, दुम दबा के, धम धम करके भाग रहा है।
इसको ऐसा लगा कि मैं नहीं रह सकता, बहुत टॉक्सिक है ये टॉक्सिक एनर्जी इसी को ना जीने देगी, इसी को मार देगी। तो बहुत परेशान है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा। पता नहीं ऐसे लोग करते क्यों हैं, जब इनको पता है कि मैं एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। आप अगर किसी पर्सन को देख रहे हैं, वो सच्चे मन का है, वो अच्छे दिल का है, उसकी भावनाएं बहुत पवित्र है, आप उसके सामने जाकर किसी के बारे में कुछ गलत भी बोलोगे ना, तो वो ऐसा कहेगा कोई बात नहीं, देखो उनके जीवन में प्रॉब्लम है, ये है वो है। मतलब ज़्यादातर ना वो एक हायर फ्रिक्वेंसी में रहेगा, हायर वाइब्रेशन में रहेगा। वो आपके बारे में पूछेगा, अपने बारे में बताएगा, अच्छी चीज़ें शेयर करेगा, अच्छी चीज़ें को चाहेगा अभी शेयर करो। मतलब किसी की चुगली चपाटी, किसी का मजाक बनाना, ऐसे में स्थिति में वो नहीं रहते, ऐसे एनर्जी लोएस्ट एनर्जी में नहीं रहते हैं। और वो ईश्वर की बहुत पूजा उपासना करते हैं, बहुत उपासना करते हैं, बहुत साधक होते हैं, मंत्र जाप करेंगे। उनको हर एक डिटेल में पूछ लो कि ये कब है, ये उपासना कब है, ये व्रत कब है, तो वो आपको बता देगा अच्छे से, या बता देगी, कोई भी है। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा दूरी रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जो उनका मन बहुत पवित्र है, जिनके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, पाप नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी को देखकर वो दिखावा नहीं कर रहा है, किसी ने ये लिया है अब भाई मैं भी इसको बीट करूँगा, इस एनर्जी में वो पर्सन नहीं है। वो अपने से मस्त रहता है, अपनी खुशियों से उसको अपने से लेना देना है, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं है। लोग उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा अपशब्द बोल रहे, बट उसको जैसे मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ऐसी एनर्जी में रहता है। वो उपासक है, साधक है, ईश्वर की पूजा उपासना में लीन रहता है। और जो ऊपर परमेश्वरी के ऊपर जिनकी आस्था रहती है ना, माँ आदि शक्ति की उपासक होते हैं, माँ आदि शक्ति की उपासना करते हैं, अपने इष्ट की, जो भी जिनको भी वो मानते हैं, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि फिर उनके अराउंड ना ऐसी दैवीय शक्ति रहती है, दिव्य ऊर्जा रहती है। सामने वाले पर्सन ने अगर उंगली भी उठाई ना, तो उस उंगली को तोड़ने की क्षमता रखती है वो एनर्जी। तो दूर रहना चाहिए। और आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत पवित्र भाव के व्यक्ति हैं, बहुत प्योर इंसान हैं आप, अच्छे मन में भाव रखते हैं, और दान दक्षिणा, पुण्य कर्म करना, सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना। तो फिर भाई अगर पूजा उपासना नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन मन में बहुत प्योर भाव है, अच्छे भाव है, शुद्ध भाव है, पवित्र आत्मा के हैं आप दूसरों का दुख समझ लेते हैं, आप बेजुबान जानवरों का दुख समझ लेते हैं, उनकी पीड़ा को समझ लेते हैं, दूसरों को और रोते हुए अगर देखते हैं, उदास देखते हैं, तो आपको दुख होता है, आपको बहुत ऐसा लगता है कि मैं इसकी हेल्प करूं, क्या कर दूं कि ये पर्सन खुश हो जाए। और आप ना किसी को अपनी जगह लेकर खड़ा कर देते हैं, ये रो रहा है, अगर इसकी जगह मैं होता तो अगर ऐसी एनर्जी वाले पर्सन है ना, आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता गाइस। मैं आपको लिख के देती हूँ, लिख लो कहीं पे, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता आपका। तो भाई, तो आपने किसी की बैंड बजा रखी है बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे अब बस यही देखना है कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, आपके परिवार के ऊपर जो नज़र दोष था वो भोलेनाथ ने ख़त्म कर दिया है। तो देखिए, आ गए शिव जी, आ गए, आपके जो शिव हैं वो ही आए हैं, मादी शक्ति के शिव आए हैं। तो आपके ऊपर जो भी नज़र दोष था आपके परिवार पर, आपके घर पर, भोलेनाथ ने उसे ख़त्म कर दिया है। बिगेस्ट मिरेकल्स, सो कोई बिगेस्ट मिरेकल्स होने वाले हैं गाइस, वेरी स्पेशल सून, कोई कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, वेरी स्पेशल सून। सून ट्रैवल, कोई ट्रैवल से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। आप हो सकता है ट्रैवल करें, जल्दी ही कहीं पे ट्रैवल करें, सेलिब्रेशन करने के लिए ट्रैवल करें। यहाँ पर सेलिब्रेशन आए हैं, सो आप सेलिब्रेशन करने के लिए ट्रैवल करें। योर बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड, सो आपका जो बैड टाइम चल रहा था, एंड ख़त्म हो गया, आपका बैड टाइम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। गुड लक इज़ कमिंग योर वे, सो आपके जीवन में बहुत सारे गुड लक्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे गुड लक्स आ रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस।
कोई आपका अपना वापस आ रहा है। ओ माय गॉड, कोई पर्सन है गाइस, कोई आपका अपना आपकी लाइफ में आ रहा है। समथिंग अबाउट हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे है, किसी का बर्थडे आने वाला है और वो बहुत सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में है। आपका बर्थडे आने वाला है, आपकी फैमिली में से किसी का बर्थडे आने वाला है। बहुत बर्थडे 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 बर्थडे, ये मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत बार ये चीज़ें आ रही हैं। किसी का बर्थडे है आज, सो मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं परमेश्वरी आपको ज़रूर से संपन्न करे। सो हैप्पी बर्थडे। एंड अगर किसी का बर्थडे आने वाला है या आपके फैमिली में से किसी का बर्थडे आने वाला है गाइस, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बर्थडे के बाद मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। सो सेलिब्रेशंस टाइम आ रहे हैं आपके लिए, आपके बहुत अच्छे टाइम आ रहे हैं। ओ माय गॉड, आपको लड्डू बांटने की ज़रूरत है, आपको मिठाइयाँ बांटने के लिए कह रही है माँ भगवती, आपको कह रही है ना कि आपको ना जलेबी, लड्डू, जो भी आपके पास हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो परमेश्वरी पर आस्था है, आप जैसे भी मतलब उनको मिठाइयाँ का भोग लगा सकती हैं, लगाइए और उनको बांटने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप बांटते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको लड्डू बांटने की ज़रूरत है। तो माँ भगवती की पहले आप भोग लगाइए, माँ आदि शक्ति को भोग लगाइए, ठीक है, वो प्रसाद चढ़ाइए, उसके बाद आप छोटे छोटे बच्चों में, अपनी पूरी फैमिली में उसको बांटिए। आपको लड्डू बांटने की ज़रूरत है, इससे गुड लक आएंगे आपकी लाइफ में, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। यूनियन, आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है, यूनियन होने वाला है। अच्छे कर्म करो, सो आपको अच्छे और सत्कर्म करने हैं, भगवती कह रही है आपको। ब्लेसिंग आर कमिंग, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है गाइस, ब्लेसिंग आर कमिंग। सो ओके, राइट चॉइस, वाओ। सो राइट चॉइस यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। लास्ट कंफर्मेशन के लिए सोल मिशन, अपने सोल मिशन पर ध्यान दीजिए। ओके, आपका सोल मिशन है, आपका जो मिशन है बहुत बड़ा है। वापस से वही आया बॉटम में, वेरी सून मिरेकल्स, कुछ मिरेकल्स आ रहे हैं। तो आपका सोल मिशन बहुत बड़ा है और आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और जयकारा ज़रूर से लगाइए आज कमेंट सेक्शन में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माँ भगवती का जयकारा ज़रूर लगाइए, बाय बाय।